नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है नंद के साथ जैसा व्यवहार करोगी भाभी से वैसा ही व्यवहार पाओगी। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेटा राज इस हालत में बहू कहाँ जाने की तैयारी कर रही है और अपने कपड़ों के साथ साथ रिया के कपड़े की क्यों पैकिंग कर रही है। पापा होने की हालत आपसे तो छुपी नहीं है, डिलीवरी किसी भी वक्त हो सकती है, इसलिए वह मायके जाने की तैयारी कर रही है। और रिया इतनी भी बड़ी नहीं हुई कि वह बिना माँ के रह सके, इसलिए उसको भी अपने साथ लेकर जा रही है। माँ तो इस दुनिया में है नहीं, और वैसे भी ओनी की पहली डिलीवरी भी तो मायके में ही हुई थी। बेटा ओनी की पहली डिलीवरी मायके में नहीं अस्पताल में हुई थी। वह तो तुम्हारी माँ ने अपने अनुभव के आधार पर उसे मायके भेजने में ही अपनी भलाई समझी थी, क्योंकि सास का किया किसी को नजर नहीं आता है। पापा आप भी पुरानी बातों को लेकर बैठ गए। हर घर में ऐसी छोटी छोटी बातें और मनमुटाव होते रहते हैं। हाँ बेटा, यह तो पुरानी बात है, पर अभी अभी तुम लोगों ने जो अपनी बहन और उसके बच्चों के साथ किया, उस अनुभव के आधार पर मैं तुम दोनों पति पत्नी को एक सुझाव देना चाह रहा हूँ। चल बेटा राज, तेरे कमरे में चलकर तुझे और बहू को कुछ बातें समझानी है। बाकी समझदार तो तुम दोनों हो। बहू, तुम दोनों को या तो याद है कि अब तुम्हारी सास यानी कि राज की माँ इस दुनिया में नहीं है, पर मायके के मुँह में तुम यह बात भूल गई कि अब तुम्हारी माँ भी इस दुनिया में नहीं है। अब वहाँ तुम्हारी भाभीयों का राज चलता है, जैसा कि इस घर में तुम्हारा। यही गलती तुम्हारी ननद ने भी कर दी। मायके के मुंह में अंधी होकर यह सोच मायके आ गई कि माँ नहीं है तो क्या हुआ, भाई भाभी तो हैं। और बड़े ही खुशी और उत्साह के साथ अपने छोटे बेटे शिव के साथ दूसरी बार तुम्हारी गुड न्यूज़ सुनते ही भागी भागी तुम दोनों को बधाई देने चली आई। बदले में तुम दोनों ने क्या किया, पल पल उसे परायापन का एहसास दिलाया। यहाँ तक कि छोटे से शिव की शरारत और खेल खिलौने बिखेरने की आदत पर इतना बड़ा हंगामा कर दिया, और यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारी ननद को इतनी भी तमीज़ नहीं है कि अपने बच्चों को यह समझा सके कि किसी दूसरे के घर में जाकर कैसा व्यवहार करना चाहिए। देखो बहू, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, ना ही तुम्हारे किए गए व्यवहार के लिए तुम्हें शर्मिंदा महसूस करना चाहता हूँ। मैं तो बस तुम्हें सच्चाई का आईना दिखाना चाहता हूँ कि अभी जो तुम्हारी हालत है, ऐसे में जच्चा और बच्चा का ख्याल रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और साथ में रिया को भी संभालना है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी भाभी का व्यवहार तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा जैसा व्यवहार तुमने अपनी ननद के साथ किया है, तो तुम खुशी खुशी जा सकती हो। बाकी आज के बच्चे तो खुद ही समझदार होते हैं, बड़े बुजुर्ग की बातें और सलाह तो उन्हें प्रवचन लगती है। ओनी और राज अपनी आंखें नीचे झुकाए बस पापा जी की बातें सुन रहे थे, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ बचा ही ना था, क्योंकि वो समझ गई थी कि जैसा व्यवहार उसने अपनी नंद के साथ किया है, वैसा व्यवहार उसकी भाभी उसके साथ भी करेंगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।